तैयार रहिए, स्टार्ट। श्रीमती अन्नू टंडन उन्नाव। महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत कम शब्दों में और जल्दी से अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूँगी। मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ और अपने माननीय वित्त मंत्री जी, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और खासकर यूपीए की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बैलेंस्ड और हर सेक्टर को कवर करने वाला बजट प्रस्तुत किया है। अपोजिशन हो या जनता, सब चाहते हैं कि पॉपुलर बजट हो और सीधा फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। वित्त मंत्री जी चाहे कुछ भी कर लें, अपोजिशन का काम अपोजिशन को करना है और हम लोगों को उसका स्वागत करना पड़ता है। मैं महिला होने के नाते सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ सकती कि महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए जो किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं इसमें एक बात यह कहना चाहती हूँ कि जैसे ICDS में आंगनबाड़ी के वर्कर्स हैं, उसी तरह से NRHM की आशा बहुओं के बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि उनके काम करीब करीब एक जैसे हैं और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कन्वर्जेंस भी नहीं है। इसके बारे में सोचकर अगर उनके मानदेय के बारे में भी सोचा जाए तो बहुत अच्छा होगा। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए अलग से 500 करोड़ रुपए की बात की गई है, उसका मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। वृद्ध पेंशन का दायरा 65 साल से घटाकर 60 साल कर देना बहुत अच्छी बात है। लोगों को वृद्ध पेंशन भी मिलती है, बेवा पेंशन भी मिल जाती है, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि कई ऐसी बेसहारा महिलाएं हैं जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए भी अगर कोई पेंशन की बात की जाए तो बहुत अच्छा होगा। किसान भाइयों के लिए बहुत सारी बातें हमारे कई माननीय सदस्यों ने कही है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यूपीए की सरकार में जो पहले किसान भाइयों का ऋण माफ़ हुआ था, वह एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा था। आज यह है कि जब आप समय पर ऋण चुका देते हैं तो उसे 4% पर जो लाकर खड़ा किया है। मैंने पिछले साल भी गुजारिश की थी और आज भी गुजारिश करूंगी कि इसे कम से कम 3% कर दिया जाए। महोदया, अपनी बात समाप्त करने के पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसने मेरे दिल को छुआ है, यह मैं कहना चाहती हूँ। मैं अपनी माननीय सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इसमें हमारी बहुत मदद की है। यह जो बुनकर भाइयों का 3000 करोड़ रुपए का बजट नाबार्ड को आवंटित हुआ है ताकि उनके ऋण आदि माफ़ हो सकें, उसकी मोडेलिटीज़ वर्कआउट हो सके, इससे सीधे 3 लाख बुनकरों का फायदा हुआ है और 15,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़
को फायदा हुआ है। इसके लिए मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूँ कि बुनकर ऐसे हैं जो लोन लेते ही नहीं है, इसलिए उनका लोन माफ़ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उनके साथ दुखद स्थिति यह है कि वे बिजली का बिल तक पे नहीं कर पाते हैं। उनके जो बिजली के बिल हैं, मैं मानती हूँ कि यह राज्य सरकार का मामला है, लेकिन अगर इसके बारे में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ मदद करके इन गरीब बुनकर भाइयों के बिजली के बिल माफ़ कराने में मदद करें तो बहुत अच्छा होगा। इन्हीं बुनकरों के बारे में कहते हुए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश की बनारस सिल्क इंडस्ट्री को बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया है। बनारस सिल्क इंडस्ट्री में पहले यह होता था कि सिल्क जो चाइना से आती थी उस पर 30% ड्यूटी होती थी, लेकिन जो कपड़ा आता था उसमें मात्र 5% ड्यूटी होती थी। इसलिए बुनकर भाइयों को compete करने में बहुत तकलीफ होती थी। आज रेशम के धागे की इंपोर्ट ड्यूटी 30% से 5% कर दी गई है, लेकिन इसी में मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि इसे और बेहतर बनाने के लिए जो रेशम का कपड़ा आ रहा है उस पर ड्यूटी बढ़ा दी जाए तो चाइना के साथ compete करना हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। महोदया, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। उन्नाव मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। उन्नाव के लिए तो मुझे बहुत कुछ चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इस बहुत कुछ में जो भारत निर्माण की योजनाएं हैं वे बहुत अच्छी योजनाएं हैं और उनमें बजट भी एक्स्ट्रा आवंटित किया गया है, लेकिन पता नहीं मैं यह बात किससे जाकर कहूँ कि अगर इन योजनाओं का राज्य सरकार सिर्फ सही तरीके से क्रियान्वयन कर ले तो भी हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि उनका क्रियान्वयन राज्य सरकारें सही ढंग से नहीं करती हैं। इसीलिए रूरल सेक्टर में हम लोगों के हालात सही तरीके से नहीं सुधर पा रहे हैं। बजट की बहुत सारी खूबियां हैं। मैं अपने आप को अपने बाकी मेंबर्स के साथ संबद्ध करती हूं और एक बार फिर से धन्यवाद देकर अपनी वाणी को विराम देती हूं। शुक्रिया।